Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the history of computer. First of all, review previous lecture. In the previous lecture, we have studied about the definition of computer, components of the computer, categories of the computer, types of the computer. अगर हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर को देखें तो इसमें हमने स्टडी किया कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है और हमें इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट रिसीव होती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को स्टडी किया। इसमें इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इन तमाम चीज़ों को हमने वन बाय वन स्टडी किया। Next is the categories of the computer. As you can see in the previous lecture, the categories of the computer consist of the various type of the categories of computer that are used for different purposes in the different fields. Types of the computer. In the types of computer, we study about the analog computer, digital computer, and the hybrid computer. Analog computer use the analog waves. एनालॉग वेव्स की फॉर्म में इसमें डेटा रिसीव होता है और हम डेटा को व्यू कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी मीटर है, जैसे कि हमारी कार्स में स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मीटर अवेलेबल है। दिस इज़ यूज बाय एनालॉग टेक्निक। एनालॉग टेक्निक को ये यूज़ करके हमें डिफरेंट रीडिंग्स को शो कर रहा होता है, हमारी गाड़ी की स्पीड को शो कर रहा होता है। नेक्स्ट we study the digital computer. Digital computer uses the binary digits 0 and 1 to interpret the data. जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है डिजिटल वॉच। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें डिजिटल वेव्स की फॉर्म में, डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा प्रोसेस होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में जो हमने थर्ड टाइप को स्टडी किया वो था हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि कम्बिनेशन होता है analog computer plus digital computer is called the hybrid computer. So we start our today's lecture, which is the history of computer. History of computer को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे पास प्रीवियस की हिस्ट्री में कौन कौन से कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का आगाज़ कैसे हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ और हमने उसको किस तरह से यूज़ करते हुए अपनी एज अ बेस हमने उनको यूज़ किया और फर्दर हमने डिफरेंट कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए, किस तरह से हम एक मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ आए और किस तरह से उस पर डिफरेंट प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही थी। तो हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। हम अपनी आज की लर्निंग अगर हम अपनी आज की लर्निंग आउटकम्स को देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? समराइज द की इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर दैट emerged फ्रॉम हिस्ट्री, लिस्ट द की प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सो इन तीन स्टेप्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। किस तरह से कवर करेंगे हम उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, the first computer that was invented is the abacus. The first computing device was abacus. It was developed in 600 BC. It was used to perform the simple addition and subtraction. It consists of wooden beads. The beads could move easily. The calculation were performed by moving these beads. जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर आपको डिफरेंट बीड्स पर कंसिस्ट किया हुआ एक कंप्यूटर दिखाया गया है। देखिए, अगर आप इस बीड्स को देखें तो इन बीड्स को एक वायर पर हैंग किया गया है और इस कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है। इन बीड्स की मूवमेंट से डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म किया जाता था, जो कि कौन सी होती थी? हमारी एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईज़िली परफॉर्म कर सकते थे इन बीड्स को मूव करते हुए। इस तरह जो है हमारे कंप्यूटर का आगाज़ हुआ, फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ जो कि क्या था? अबैकस था और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहा था। ये बहुत ही सिंपल था, इजी टू ऑपरेट था। यू कैन ईज़िली मूव द बीड्स टू कैलकुलेट द एडिशन एंड subtraction of various values.
Next is the John Napier's bone. Another manual calculating device was John Napier's bone. It was a cardboard multiplication calculator. It was designed early in 17th century. अगर आप देखें इसको, इसके डायग्राम को देखें तो ये आपको डिफरेंट वैल्यूज़ को शो कर रहा है जो कि क्या परफॉर्म कर रही हैं, मल्टीप्लिकेशन। ये एक सिंपल कार्डबोर्ड था जिस पर डिफरेंट वैल्यूज़ को शो किया गया था। अब प्रीवियस अगर आप देखें अपना प्रीवियस कंप्यूटर अबैकस, अगर उसको देखें तो वो क्या परफॉर्म कर रहा था, सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लेकिन जॉन नेपियर्स बोन ने जो कंप्यूटर ईजाद किया, जो कंप्यूटर इन्वेंट किया, वो क्या था, वो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा था, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट साइड पे डिफरेंट वैल्यूज़ को शो किया गया है। इसकी टॉप पे देखें तो आपको 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। ये वाले डिजिट्स आप देख सकते हैं। अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन को देखें, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन को देखें, दैट इज़ 4। 4 कैसे रिट्रीव हुआ है, हमें इस 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या रिट्रीव हुआ है, 4। इस तरह से अगर आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 देखें तो आपको वैल्यू शो की गई है 6। तो इस तरह से इस कार्डबोर्ड को यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म किया जाता था। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आप इजीली 9 तक अपने टेबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस लास्ट बॉक्स को देखें तो इसमें क्या था, 9 9s are 81। ओके, आप 81 देखें अपने डायग्राम में, यहाँ पर आपको 81 नज़र आ रहा है। इस तरह आप कोई भी इस कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप इजली मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है ना, ये देखें 4 4s are 16। इस तरह से आपने इस पूरी डायग्राम को स्टडी करना है और आपने देखना है कि किस तरह से एक टेबल फॉर्म किया जा रहा है, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो। इस तरह से देखें, ये फर्स्ट कंप्यूटर था, एक अच्छी थिंकिंग थी जिसके थ्रू हमारे पास एक अच्छा कंप्यूटर इन्वेंट हुआ जो कि जॉन नेपियर्स बोन था। नेक्स्ट इज़ ब्लेस पास्कल। The first mechanical adding machine was invented by Blaise Pascal in 1642। अब देखें 1642 में एक और हमारे पास एडिंग मशीन इन्वेंट हुई जो कि एक मैकेनिकल मीन्स टाइप। जब प्रीवियस हमारे पास जो सिस्टम्स थे वो उनमें कोई ना कोई मैकेनिकल सिस्टम्स नहीं थे, लेकिन वो सिंपल एक कार्डबोर्ड था। उस कार्डबोर्ड को या उन बीट्स को यूज़ करके आप एडिशन और सब्ट्रैक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। फिर जॉन नेपियर्स बोन ने कैलकुलेटर ईजाद किया, जो कंप्यूटर ईजाद किया, उसमें आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे थे बाय यूजिंग अ कार्डबोर्ड। उस कार्डबोर्ड को स्टडी करते हुए, उसको देखते हुए आप डिफरेंट फंक्शंस को, मल्टीप्लिकेशंस को परफॉर्म कर रहे थे। अब ब्लेस पास्कल ने फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन्वेंट की। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, आपको इस डायग्राम में ब्लेस पास्कल की एडिंग मशीन दिखाई गई है। इट कुड ओनली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स। अब देखें, इसके पास 2 फंक्शंस थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट थे, देखें अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको राउंड फॉर्म में बटन्स नज़र आ रहे हैं। इन बटन्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस को परफॉर्म किया जाता था। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाज डन बाय रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मींस दैट अगर आप टेबल देख लें तो आप एक सिंगल डिजिट्स को अगर ऐड करते जाएं तो आप उस तरह से क्या कर रहे होते हैं, एक टेबल फॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ब्लेस पास्कल के थ्रू भी आप उन डिजिट्स को रिपीट करके, ऐड करके आप उनको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते थे। तो ये फर्स्ट मैकेनिकल मशीन थी, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि 1642 में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट इज़
Gottfried Wilhelm von Leibniz. In 1694, a German scientist, Leibniz, developed a calculating machine. It was first calculator that could multiply and divide. अब प्रीवियस अगर आप देखें तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली परफॉर्म हो रहे थे, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप एडिशन के ही फंक्शन को यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस फील्ड में इस मशीन ने क्या किया कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड भी परफॉर्म किया जा सकता था इसको यूज़ करते। अब देखें यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें, इसमें आपको इन द फ्रंट 3 गियर्स नज़र आ रहे हैं। इन 3 गियर्स की मूवमेंट्स के थ्रू आप डिफरेंट डिजिट्स को एंटर करते थे। उन डिजिट्स को जैसे ही आप एंटर करते थे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न परफॉर्म करके आपको रिज़ल्ट शो किया जाता था। तो ये एक ग्रेट इन्वेंशन थी एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस इन्वेंशन। लेकिन अगर हम देखें स्टेप बाय स्टेप जितने भी कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए वो प्रीवियस की ही लॉजिक को यूज़ तो कर रहे थे, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले हमने किए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया और उसके बाद फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म किया गया। चार्ल्स ज़ेवियर, अब ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मशीन डेवलप की जो कि क्या कर सकती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इस तरह से इन्होंने भी 4 टास्क परफॉर्म करने वाली एक और कंप्यूटर इन्वेंट किया जो कि था तो वर्किंग उस तरह से, लेकिन उससे ज़्यादा इन्हांस्ड फॉर्म में और उससे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में हमें एक और कंप्यूटर मिल गया। नेक्स्ट इज़ द पंच बोर्ड। अब देखिए पंच बोर्ड की इन्वेंशन किस तरह से हुई, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें तो ये क्या थी, ये एक ऐसी मशीन थी जिसको यूज़ किया जाता था कि क्लोथ्स पर डिफरेंट पैटर्न्स को डिज़ाइन करने के लिए। डिफरेंट पैटर्न्स को किस तरह से डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि आप ये पंच मशीन देखें, इसमें डिफरेंट होल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन होल्स को यूज़ करते हुए क्लोथ्स पर डिफरेंट डिज़ाइंस को बनाया जाता था। लेकिन बाद में इसको क्या हुआ कि इसको कंप्यूटिंग डिवाइसेस के तौर पर यूज़ किया जाने लगा। किस तरह से इन होल्स के थ्रू आप डिफरेंट डिजिट्स को एंटर करते थे अपनी मशीन में और वो मशीन उन डिजिट्स को एज आ इनपुट ले रही थी। अब देखिए हमारा फर्स्ट इनपुट मशीन इन्वेंट हुई थी यहाँ पर, जिसके थ्रू हम अपनी मर्ज़ी से कोई ना कोई इनपुट दे सकते थे अपने कंप्यूटर को। तो आप इसकी वर्किंग को देखें तो इसमें क्या था कि पंच बोर्ड के थ्रू आप क्या करते थे, डिफरेंट पैटर्न्स को ऐड करते थे किसमें, पंच बोर्ड में, और इसके थ्रू आप डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट इज़ द चार्ल्स बेबेज। इन 1822 a mathematician Charles Babbage invented a difference engine for the mathematical calculation। इस डायग्राम में देखें आपको एक इंजन नज़र आ रहा है जिसका साइज़ अगर आप प्रीवियस कंप्यूटर्स को देखें तो उससे खासा बड़ा है, ठीक है। 1842 में ये इंजन इन्वेंट हुआ था। इन द 1842 ही डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन दैट वाज ऑटोमेटिक। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली वर्किंग मशीन की तरफ हम आ गए हैं, ठीक है। प्रीवियस में क्या था, हम उसको खुद उस पर वर्किंग कर रहे थे। अब ये हमारे पास क्या है, एक ऑटोमेटिक वर्किंग मशीन हमारे पास आ गई। दिस इंजन कुड परफॉर्म 60 एडिशन पर मिनट। अब देखिए 60 एडिशन ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, एक बहुत बड़ा टास्क है जिसको इन्वेंट किया गया था। और देखिए दूसरी मेन चीज़ इसमें क्या है कि ऑटोमेटिक था, ऑटोमेटिकली इसमें डिफरेंट एडिशंस परफॉर्म होती और 60 एडिशन एट अ टाइम आप इसमें परफॉर्म कर सकते थे। जबकि प्रीवियस कंप्यूटर आप देखें उसमें आप एक सिंगल एडिशन एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन दिस डिज़ाइन। अब देखें ये ऑटोमेटिक था, ठीक है, इस पे मल्टीपल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या था, एक मोर इन्हांस्ड वर्जन ऑफ द कंप्यूटर, दैट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर भी इसको कह सकते हैं। Hermann Hollerith. In 1889, the Hermann applied the idea of punch boards in the computer. He used the punch card in computer for input and output. आप इस डायग्राम में देखें, आपको
कंप्यूटर दिखाया गया है, ये कंप्यूटर क्या करता था, पंच कार्ड्स को यूज़ करता था। पंच कार्ड्स को किस तरह से यूज़ करता था कि एक पंच कार्ड पर आपने कोई ना कोई पैटर्न ड्रा कर दिया, उस पैटर्न को एज एन इनपुट आपने अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड किया। कंप्यूटर ने क्या किया, उसको एनालाइज़ किया, उसको अंडरस्टैंड किया और उस पर वर्किंग परफॉर्म की। तो इस तरह से 1889 में हरमन ने किस तरह से पंच कार्ड के आइडियाज़ को यूज़ करते हुए एक कंप्यूटर इन्वेंट किया। जैसे कि प्रीवियस आपने स्टडी किया कि पंच कार्ड प्रीवियस जो थे वो यूज़ हो रहे थे जिसमें होल्स होते हैं पैटर्न डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब हरमन ने उसी आइडिया को फैच किया और उसको यूज़ किया अपनी एक मशीन पर एज एन इनपुट, एज अ कंप्यूटर हम उसको इनपुट दे सकें अपने मशीन को। नेक्स्ट इज़ द Atanasov. Atanasov was a professor at the Iowa University. He invented electronic computer. Electronic computer means that it required some form of electrical pulses to work. Okay. He applied the Boolean algebra to the computer circuitry. अब Boolean algebra means that इस पर एक ऐसी फंक्शनैलिटी अप्लाई की गई थी, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन्वेंट हुआ हमारा, जो कि किसने इन्वेंट किया, अटेनासॉफ ने। अब देखिए इसमें सर्किट्स यूज़ हो रहे थे, सर्किट्स, डिफरेंट सर्किट्स को मर्ज करके एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया था। उन सर्किट्स पर जब हम कोई भी इनपुट देते हैं वो उन सर्किट्स पर इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस की मूवमेंट के थ्रू प्रोसेसिंग को परफॉर्म करके हमारे पास एज एन आउटपुट हमें कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड कर रहा था। नेक्स्ट इज़ द जॉर्ज बोल. George Boole simplified binary system of algebra. His rule states that any mathematical equation can be stated simply as either true or false. अब देखिए यहाँ पर अगर हम कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन इनको प्रोवाइड कर रहे थे तो वो हमें एज एन उसकी प्रोसेसिंग करके उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा था कि वो इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि 4 + 4 = 8, तो ये इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू। अगर मैं 4 + 4 = 0 दे दूँ तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्स, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में एक कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा था आपको एज अ इक्वेशंस का रिज़ल्ट एज अ ट्रू एंड फॉल्स। द नेक्स्ट कंप्यूटर इज़ द Mark I कंप्यूटर दैट इज़ इन्वेंटेड इन 1937 to 1944. Different well-known early computers are as follows. अब देखें अर्ली कंप्यूटर में जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था वो Mark I कंप्यूटर था। It is also known as automatic sequence controlled calculator. Automatic sequence control calculator means that आप डिफरेंट सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली ये डेटा को रिट्रीव कर रहा है, उस पर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा है। It was fully automatic calculating machine. It was designed by Howard A. Aiken of Howard University. It was very reliable and huge in size, as you can see in this diagram. इसका साइज़ आप देखें लार्ज है और इसको डिफरेंट पर्सन्स ऑपरेट करते थे इस कंप्यूटर को, और ये फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसको किसने डिज़ाइन किया था, हॉवर्ड ने। और ये बहुत ही रिलायबल था और ह्यूज इन साइज़ था। रिलायबल किस तरह से था कि आप इसको मल्टीपल टास्क इसको आप दे रहे हैं और ये इसको ईज़िली परफॉर्म कर रहा है एज़ प्रीवियस कंप्यूटर्स, जितने भी प्रीवियस कंप्यूटर्स हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा रिलायबल था। द नेक्स्ट इज़ द ENIAC कंप्यूटर 1943 to 1946. It stands for Electronic Numerical Integrate and Calculator. It was invented by Eckert and John in 1946. अब इसकी डायग्राम आप देखें, डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है कि देखें इसका साइज़ देखें, लार्ज साइज़ है इसका, और इसको किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है बाय गिविंग सम इनपुट। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। The next is EDVAC 1946 to 1952.
It stands for Electronic Discrete Variable Automatic Calculator. It was developed by Dr. John von Neumann and it could store instructions and data. अब देखिए प्रीवियस जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स थे उनमें आप डाटा को दे तो रहे थे और कोई ना कोई आउटपुट भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें स्टोरेज नहीं था। ये हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसने हमें स्टोरेज प्रोवाइड की टू स्टोर द डेटा इनटू द कंप्यूटर। अब देखें इसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट वैल्यूज़ को आप स्टोर कर रहे थे। द नेक्स्ट इज़ UNIVAC 1951. It stands for Universal Automatic Computer. It was first digital computer. Digital computer means that आप इसमें बाइनरी डिजिट्स को यूज़ कर रहे हैं, means that 0 and 1 बाइनरी डिजिट्स. It was used in business and industries. अब देखिए अब हमारा कंप्यूटर क्या था, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होना स्टार्ट हो गया था और इसको मल्टीपल फंक्शंस के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। इसका साइज़ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कंप्यूटर लार्ज था, ठीक है ना, और इसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते थे आप। बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया गया। कमर्शियल कंप्यूटर, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 701. सॉरी, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर वाज 701, ठीक है ना। 701 IBM 701 आप देख सकते हैं अपने सर्च करके, तो ये फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंपनी है जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चरल कंप्यूटर्स को डिज़ाइन कर रही है। इस तरह से IBM की तरह अगर आप देखें तो आपके पास एप्पल एक कंपनी है जिस पे डिफरेंट कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं, और इस तरह से ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर IBM ने इन्वेंट किया था, विच इज़ IBM 701। इसके फीचर्स प्रीवियस कंप्यूटर्स की निस्बत ज़्यादा बेटर वे में हमें इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें स्टोरेज भी था, इसमें कैलकुलेशंस भी हम इजीली परफॉर्म कर रहे थे, और इसमें मल्टीपल टास्क भी हम एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे थे। तो IBM ने सबसे पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया विच इज़ IBM 701. It was used as the commercial computers, means that industries and business we can use this